बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, यानी कि वो आपकी बॉडी का मुआयना करता है। कभी वो हाथों को चेक करता है, कभी चेहरे को, कभी आंखों को, कभी पाँव को। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डॉक्टर पाँव को देख के किस तरह वो आपकी अंदरूनी बीमारी या तशखीस जो है वो कर लेते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो खाली पाँव को देख के जो है वो आपकी सेहत का राज या फिर आपकी बीमारियों के बारे में बता सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे में बात करूंगा। वीडियो के एंड पे अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आए तो आप बायो में जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई लाजमी करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पाँव किस तरह आपकी जो अंदरूनी सेहत या बीमारी या समझ ले मसले हैं जो कि शायद गुर्दों के हों, दिल के हों, जिगर के हों, लिम्फेटिक सिस्टम हो या फिर और कोई भी मसला, गैंठिया हो, जोड़ों का दर्द हो, तो सिर्फ पाँव को देख के आप किस तरह अंदाजा कर लेंगे कि आपकी कौन सा सिस्टम जो है वो खराब है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको 10 वो निशानियां बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो पाँव को देख के आप ये पता कर लेंगे कि ये आपकी बीमारी जो है वो डेवलप हो रही है। सबसे पहले अगर आप महसूस करते हैं कि आपके पाँव हैं अक्सर ठंडे रहते हैं और नीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे खून की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो नालियाँ हैं वो काफ़ी तंग हो गई हैं जो दिल से आती हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज डेवलप हो गई है। आपकी नालियां जो है वो ठीक तरह से खून जो है वो पाँव तक नहीं पहुंचा रही। ये दिल की खराबी की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसी तरह अगर जो है आपके जो पाँव हैं वो सुर्ख और गर्म हो जाते हैं तो ये भी एक जो है बीमारी है। इसमें समझ लें आपका शुगर लेवल जो है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पाँव में सुइयां चुभती हैं, आपको लगता है कि पाँव में झुंझुनाहट और हर वक्त सुइयां चुभती हैं, खासकर जब आप सोने जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं दबवाता हूँ, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे रस्सी से बांधना पड़ता है कि दर्द ना हो। तो ये जो है ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी को जाहिर करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी जो है वो शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसकी बेसिक वजह यह है कि शुगर आपकी नसों पे जाके असर करती है और वो नसों को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो पेन की सेंसेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरे नंबर पे अगर आपको पाँव पे सोजन महसूस हो रही है तो समझ लें कि आपके या तो गुर्दे खराब हैं या फिर आपका दिल ठीक तरह काम नहीं कर रहा या आपके जो है वो जिगर खराब है। अगर आप देखें तो अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी थोड़ा सा सफर करने के बाद या फिर थोड़ी देर पाँव लटकाने के बाद उनके पाँव पे जो है वो सोजन हो जाती है। और वो जैसे ही उसको बैलेंस पे लेके आते हैं, यानी कि चारपाई पे लेटते हैं या बैठ के सराहना नीचे रखते हैं, पाँव को ऊपर करते हैं या सो के सुबह उठते हैं, तो वो सोजन जो है वो खत्म हुई होती है। इसका मतलब ये है कि जब टांग उठाते हैं तो वो सोजन खत्म हो जाती है। इसकी बेसिकली वजह ये है कि गुर्दे या तो ठीक तरह पानी को वॉश आउट नहीं कर रहे या फिर वो खून या वो पानी जो दिल पंप करता है पाँव की तरफ वो ठीक तरह से वापस नहीं जा रहा। आपकी नालियां जो है वो सुकड़ गई हैं और तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से आपके पाँव पे सोजन हो रही है। या फिर तीसरे नंबर पे आप कुछ लिम्फेटिक सिस्टम में मसला शुरू हो गया है। अगर ये यूनिलेटरल है तो यूनिलेटरल का मतलब है कि एक साइड पे है कि पानी आपका वापस नहीं जा रहा। आप अगर पाँव को ऐसे करके प्रेस करेंगे तो वहां पे डिंपल या फिर एक गड़ा सा पड़ जाएगा। तो सोजन होने की बेसिकली वजह ये है। चौथे नंबर पे अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी उंगलियां जो है वो नीली हो रही हैं या कभी कभी नीली हो जाती हैं, तो ये जाहिर करता है कि उनको ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये या तो फेफड़ों का मसला है या फिर आपकी जो दिल है वो ठीक तरह से उनको ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, जो कि नालियां जो है तंग हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मिकदार उनको ठीक तरह नहीं मिलती। हम इसे साइनोसिस कहते हैं। अक्सर लोग प्रेस करके भी डॉक्टर लोग देखते हैं कि कितनी देर जो है वो ये नीला रहता है। तो ये एक समझ लें मेडिकल इमरजेंसी है और इसको फौरी ट्रीट होना बहुत जरूरी है। पांचवें नंबर पे अगर आप समझते हैं कि पाँव की जिल्द जो है वो खुश्क हो रही है और आपकी एड़ियां बार बार फट रही हैं, तो ये थायराइड की डिजीजेस, खासकर हाइपोथायराइड में, जबकि थायराइड के जो है ठीक तरह से काम नहीं करता, उस वजह से भी जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो ये हाइपोथायराइड की ये है कि इसमें एडिमा भी, सोजन भी होना शुरू हो जाती है पाँव पे, और जिल्द जो है वो बहुत शाइनी और मुलायम होना शुरू हो जाती है पाँव शिन की।
खुसूसन, और पाँव की एड़ियां जो है वो फटना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी आप फौरन अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं और डायग्नोज कराएं कि पाँव जो है आपके क्यों फट रहे हैं। छठे नंबर पे अगर आप देखें कि आपके नाखून जो है वो मोटे, जर्द या नीले हो रहे हैं, तो समझ लें कि या तो आपको फंगस लग रहा है, या आपका जो है वो शुगर बहुत ज्यादा है, या विटामिन B12 की जो है वो सीवियर डेफिशिएंसी है। पाँव का नीला होना जो है, या समझ लें नाखून का नीला होना, वो तो फेफड़ों की या नालियों की बंदिश की वजह से, लेकिन ये अगर ये जर्द और मोटे हो रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे, तो समझ लें ये तो या तो आपको फंगल इन्फेक्शन है, या फिर जो है वो आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि पाँव के तलवे यहाँ पे प्लांटर एरिया पे, हम इसको कहते हैं प्लांटर फेसियाटस, यहाँ पे अगर आपको दर्द हो रही है, तो यू आर सीवियरली जो है वो मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। इसका मतलब यह है कि आप में जो मैग्नीशियम है वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, उसको पूरा करें तो ये भी दर्द ठीक हो जाएगी। और अगर आप समझते हैं कि पाँव में मुसलसल दर्द रह रही है, सुइयां चुभ रही हैं, रात के टाइम खुसूसन आपको नींद नहीं आ रही, सुन्न हो रहे हैं पाँव, और आपको रस्सी से बांधना पड़ रहे हैं, और दर्द को खत्म करने के लिए या दबवाना पड़ रहा है, या किसी को टांगों पे या पाँव पे खड़ा करवाना पड़ रहा है, तो समझ लें कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है और आपके पट्टे जो है वो खत्म हो रहे हैं, या फिर आप जो है विटामिन B12 सीवियर डेफिशिएंट है। तो ये सिंपल, या तो विटामिन B12 वाली कोई खुराक खा लें या उसके सप्लीमेंट्स ले लें और शुगर कंट्रोल कर लें, तो ये जो है ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक और निशानी ये है कि अगर आपके पाँव के तलवे का जो रंग है वो बदलना शुरू हो गया है, अगर वो पीला और जर्द हो रहा है, तो समझ जाएं कि आपका जो जिगर है वो खराब होना शुरू हो गया, आपके जिस्म में जो बाइल की जो है वो ज्यादा होना शुरू हो रही है। तो फौरन किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और अपने जिगर के लाजमी टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अगर आपके पाँव पे हल्का सा भी जख्म हो गया, इवन के लोगों को छोटा सा कांटा भी चुभे और वो जख्म ठीक नहीं हो रहा, तो समझ लें या तो आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर जो आपकी जो खून की सप्लाई है वो उस एरिया को प्रॉपर फुट को जो है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है वो जख्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जख्म का भरना जो है वो बहुत जो डिले हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर टांग, पाँव, ये उंगली बिल्कुल काटनी पड़ जाती है और देखना पड़ता है डॉपलर टेस्ट करवा के कि खून की नालियां कहाँ तक चल रही हैं। इसके अलावा एंड पे अगर आप महसूस करें कि आपकी पाँव की साख जो है वो बदल रही है, चेंज हो रही है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, और आप समझ रहे हैं आपकी उंगलियां जो है वो टेढ़ी हो रही हैं, तो या तो आपको गठिए का मसला हो रहा है या आपका यूरिक एसिड डिस्टर्ब हो रहा है, तो फौरन आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। इसके अलावा अगर आपके टांगों में दर्द हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम बी कम्प्लेक्स और सीवियर डेफिशिएंसी को जाहिर करता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को जितनी जल्दी हो सका पहचानें। नाजरीन, ये तो वो चंद निशानियां थी कि जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जिस्म में कौन सी अंदरूनी बीमारियां हैं पाँव को देख के। तो अपनी तशखीस जो है वो आप अपने पैरों को देख के खुद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई अलामत आपके अंदर पाई जाती है, तो आप फौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें और अपनी बीमारी की तशखीस करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा।